एक बिगनर ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मार्केट के बारे में समझना पड़ेगा। मार्केट हम लोग का कौन सा मार्केट है। हम लोग का एक इंडियन मार्केट है और एक फॉरेक्स मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है। हम लोग का क्या है, हम लोग को फॉरेक्स में काम अभी नहीं करना है, क्रिप्टो में भी नहीं करना है। तो फॉरेक्स में जितना सारा है जानकारी के लिए बता देते हैं। यूएसए का जितना, इंडिया के बाहर जितने भी आप स्टॉक में आप बाई सेल करेंगे वो सारे फॉरेक्स ट्रेडिंग में आते हैं। और हम लोग का जो क्रिप्टो में आते हैं, बिटकॉइंस, डॉजी कॉइन्स, ये सब आते हैं। तो हम लोग का जो स्टार्ट करेंगे हम लोग इंडियन मार्केट से। जो कि हम लोग को इंडियन मार्केट में ट्रेड करने से पहले हम लोग को क्या चाहिए, डीमेट अकाउंट। वहाँ पर आपका स्टॉक में बाई सेल कर सके। तो आपको ये डीमेट अकाउंट आपका मैं लिंक में डाल दूंगा। एक शून्य प्लेटफॉर्म है, ब्रोकर है, जो कि बहुत ही कम चार्जेस लेता है। जैसे कि अदर्स ब्रोकर ब्रोकर क्या करते हैं, बाई एंड सेल में एक बार, आप जब भी एक बार बाई करेंगे तो 20 रुपीज़, और जब सेल करेंगे तो 20 रुपीज़। और इसमें टैक्स चार्जेस वगैरह सब मिलके क्या होता है, टैक्स आपका कितना पड़ेगा इसमें, आपका इसमें 15 रुपीज़ के आसपास पड़ेगा। तो शून्य क्या करता है, शून्य ये 20 रुपीज़ और ये 20 रुपीज़ बाई एंड सेल में नहीं लगता है। सिर्फ चार्जेस जो है, जो गवर्नमेंट चार्जेस है, वो 15 रुपीज़ टैक्स सिर्फ देना पड़ता है। तो हम लोग का यहाँ कॉस्ट बढ़ जाता है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद, आप ओपन होने के बाद आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। तो एक इंट्राडे होते हैं और एक स्विंग होते हैं और एक इन्वेस्टिंग होते हैं। तो इंट्राडे में क्या ड्यूरेशन होता है, इंट्राडे में ड्यूरेशन होता है, मार्केट जब ओपन होता है वो 9:15 से 3:30 तक बुक करना पड़ता है। जो भी आपका पोजीशन है, अगर 9:15 से आप कभी भी 10 बजे भी अगर पोजीशन ले रहे हैं, जब भी पोजीशन ले रहे हैं, तो इस टाइम में आपको काटना पड़ेगा। तो आपका वो इंट्राडे आएगा। और स्विंग में क्या होता है, स्विंग में आप होल्ड कर पाते हैं 3 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ आप होल्ड कर पाते हैं, जब तक आपका प्रॉफिट या आपका एसएल हिट नहीं होता है। तो आप होल्ड करके अपना टारगेट अचीव कर पाते हैं। इन्वेस्टिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग 1 ईयर से ज्यादा, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स तक भी हो सकता है, या लाइफ टाइम, जो आपको जितना लॉन्ग आप ले जा सकते। ट्रेडिंग करना है तो हम लोग किस पे ट्रेडिंग करेंगे, तो सबसे पहले आपको मालूम चलना चाहिए कि निफ्टी जो है हम लोग का इंडिया का सबसे बड़ा जो लार्ज कैप कंपनी होते हैं, उसको 50 कंपनी मिलाकर ये निफ्टी इंडाइसेस बनाया जाता है। तो ये निफ्टी क्या होगा, कभी जीरो नहीं होगा, ये ग्रेजुअली आप अप जाएगा। तो आप इसका हिस्ट्री आप देख सकते हैं, इसका ईयरली 15% आपको जनरेट करके देता है। तो इसमें जीरो होने का बात नहीं है, आप पैसा जो है सेफ रहेगा और आप ग्रेजुअली सीख भी पाएंगे। तो सबसे पहले ये, आप तो निफ्टी में डायरेक्ट बाई सेल नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप निफ्टी का बीज ले सकते हैं, जो कि हम लोग शून्य में ओपन करके रखे हैं। तो देखिए निफ्टी बीज जो है ग्रेजुअली देखिए इंक्रीज होता है। कभी जब साइडवेज रहता है तो उस टाइम आपको बाई करने का मौका है। तो जब भी आप ये साइडवेज हो, तो आपका जब भी ये साइडवेज में आप बाई करते हैं, तो जब भी ये इंक्रीज होता है तो आपका प्रॉफिट होगा, जो आप खोने के लिए राजी है। जैसे मैं स्टार्ट किया था 3000 से, कि मेरा 3000 अगर बाई सेल और मार्केट के रिलेटेड सीखने के लिए कि कैसे बाई होता है, कैसे सेल होता है, अगर सीखना है, तो मुझे इस अमाउंट को मैंने डाला था डीमेट अकाउंट में। तो मैंने एसबीआई बैंक को किना था। तो मुझे मालूम है एसबीआई कभी जीरो नहीं होगा, वो नीचे जाएगा भी तो वो ऊपर आ जाएगा। तो इसी वजह से मुझे लगा कि मैं एसबीआई बैंक पे ट्रेड करता था। धर लीजिए 1000 रुपया, 3000 से आप 1000 रुपीज आप 270 रुपया में बाई कर लिए। तो 270 रुपया के बाद जब भी प्राइस 2% से नेगेटिव आए या 3% का नेगेटिव आए, तो आप जो है 500 रुपीज फिर से डालेंगे। जब ये 3% आए, तो आप ग्रेजुअली कुछ ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि 500 के जगह में 700 या 800 तक कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा, जब भी आप मार्केट डाउन जाएगा आप बाई कर रहे हैं, मार्केट डाउन जा रहा है आप बाई कर रहे हैं, मार्केट डाउन जा रहा है आप बाई कर रहे हैं, तो वो एवरेज आउट करके आपका एक प्राइस आ जाएगा। जब भी मार्केट बढ़ेगा तो आपको एक बड़ा एक रिटर्न दिखने में मिलेगा। चलिए, ये तो हो गया आपका स्विंग का लेकर। और जब भी आपको लगे कि प्रॉफिट बुक करना है, जैसे कि मैं, जब भी 2% नेगेटिव जाता है तो मैं बाई करता हूँ। और जब भी मेरे को इंडेक्स 6% अप मिलता है, तो मैं कुछ अमाउंट वहाँ से निकाल लेता हूँ, एक स्विंग का तरह यूज करता हूँ। अब आ जाते हैं कि स्टॉक में बाई सेल कैसे करना है। स्टॉक में आप कोई भी स्टॉक ले लीजिए, जैसे कि मैं लेता हूँ टाटा स्टील। तो टाटा स्टील लेने के बाद
ये देखिए टाटा स्टील में एक इंडिकेटर लगाएंगे जिसका नाम है आरएसआई। कहाँ से लगाएंगे? इंडिकेटर में जाएंगे और आरएसआई सर्च करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। तो आरएसआई में क्या होता है, जब भी 30 का बिलो जाए ट्रेड, और एक बात याद रखिएगा, जो भी आप स्टॉक यूज करेंगे पहले पहले तो लार्ज कैप होना जरूरी है। क्योंकि लार्ज कैप क्या होता है, अगर डाउन भी जाता है इस तरीके से तो वो अप हो जाता है। तो अगर आप कुछ दिन के लिए छोड़ भी देते हैं तो आपका पैसा फिर से अप हो जाएगा, तो रिस्क कम रहेगा और आप सीख पाएंगे। क्योंकि आप लेते साथ साथ आपका जब लॉस दिखाएगा ना, तो आपका ब्रेन बोलेगा कि जो भी लॉस हो रहा है बुक करके निकाल दो। तो आप को तो 3000 आपने लाया है सीखने के लिए, तो आप देखिए उसको छोड़ के कि क्या हो रहा है। मार्केट आप ऊपर जाएगा जब ये 3000 फिर से वो कॉस्ट टू कॉस्ट आके फिर से वो आस्ते आस्ते धीरे धीरे प्रॉफिट में जाएगा। तो 3000 का अगर आप सीखने के लिए लाए हैं तो उससे सीखिए। तो क्या करना है, आरएसआई को बिलो 30 के पास, जब भी बिलो 30 के पास आए तो इसको बाई करना है, लार्ज कैप। अगर आप इसको नहीं कर सकते तो एक्सिस बैंक को कीजिए। एक्सिस बैंक को देखिए कि कहाँ 30 आया था, अभी देखिए एक्सिस बैंक कहाँ है। और टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, डे कैंडल चार्ट पे। तो अभी देखिए कहाँ है, 30 के आसपास आ रहा है, तो मैं यहाँ बाई करूंगा। उसके बाद देखिए कहाँ 30 के पास था, ये आया नहीं है, ये 40 के आसपास से घूम जा रहा है। तो अभी देखिए ये कितना सस्ता मिल रहा है 30 के पास, तो यहाँ पर आप बाई कर सकते हो। और दूसरा स्टॉक देख लेते हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक कितना में है? ये नहीं है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर अगर एचडीएफसी बैंक में भी बाई करते हैं 30 के आसपास, तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। कहाँ बुक करना है प्रॉफिट? 80 70 के पास। जब भी 70 जाएगा आपका प्रॉफिट बुकिंग होगा, और 30 का नीचे आप बाइंग करेंगे, 20 से 30 के अंदर बाइंग करेंगे। और जब भी 70 जाएगा आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग कहाँ हो रहा है? यहाँ। तो ये एक स्विंग का तरह आप ले सकते हैं। अगर इन्वेस्टिंग करना है तो इसी को टाइम फ्रेम बड़ा कर लेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। वीकली टाइम फ्रेम में चले जाएंगे और जितने सारे स्टॉक है वो देख लेंगे। जैसे कि ये देखिए, अभी ये वीकली टाइम फ्रेम में क्या करना है कि आपका जो 30 के आसपास जब भी आ रहा है तो आप वो बाई करेंगे। जैसे कि एशियन पेंट देख लेंगे, आईसीआई बैंक देख लेंगे, जो भी 30 के पास, अराउंड 30 के पास आ रहा है तो आप बाई करेंगे। ये 30 के पास नहीं आ रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कौन सा 30 के पास आ रहा है। देखिए ये डाउन हुआ था, यहाँ पर आप बाई कर सकते थे। जैसे कि आपको इन्वेस्टिंग करना है तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे और अमाउंट जो है धीरे धीरे इंक्रीमेंट करेंगे। तो जब भी 30 के आसपास आए तो आप बाई करना है। इन्वेस्टिंग में भी जब भी 30 के आसपास आए बाइंग करना है। और जितना साल के लिए आपको होल्ड करना है, अप्रोक्स 2 इयर्स या 3 इयर्स के लिए आप सिर्फ बॉटम में 30 के आसपास बाई करेंगे। तो 2 इयर्स 3 इयर्स के आसपास में आप अच्छे खासा एक परसेंटेज 20% के आसपास आप गेन कर लेंगे। तो ये हो गया कैसे आप लॉन्ग टर्म, इंट्राडे और स्विंग कर सकते हैं। अब इंट्राडे में क्या करना है, इंट्राडे में बहुत ही रिस्की होता है। तो इंट्राडे में हम लोग क्या करते हैं, 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं। और 5 मिनट में जब भी आपको आरएसआई का 20 के नीचे या 20 के आसपास मिले तो आप बाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये यहाँ पर देखिए कितना छोटा अमाउंट है। यहाँ पर आप 20 के पास बाई करते हैं तो ये 20 के पास से उसके बाद कितना गया, ज़्यादा नहीं गया, ये भी नहीं हुआ, और आपका 70 भी नहीं हिट हुआ। तो वो बहुत फ्लक्चुएशन होता है। इसीलिए मैं हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग इंट्राडे अभी हम लोग नहीं करेंगे। एज ए बिगनर के हिसाब से सिर्फ बाई सेल जो है, कि बाई कैसे किया जाता है और सेल कैसे किया जाता है, एक दो बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा डीमैट अकाउंट में सुनने में। तो उसको करने के बाद आपको ग्रेजुअली समझ में आ जाएगा। और आपको ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है कि आपको ग्रेजुअली सीखना पड़ेगा, सीखते ही रहना पड़ेगा। आप जितना सीखेंगे उतना आपको यहाँ पर आप सक्सेस पा सकते हैं। रिफाइन योर ट्रेडिंग स्किल एंड नॉलेज। कुछ कुछ बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपका ट्रेडिंग इन द जोन है, साइकोलॉजी रिलेटेड बुक्स है, आप पढ़ सकते हैं। यही था आज के लिए। सब्सक्राइब करना चैनल। नेक्स्ट संडे में आप किस रिलेटेड में वीडियो बनने से अच्छा होगा आप कमेंट कर सकते हैं।